अपना महल अपनी ही ज़मीन पे बनाया जाता है। दूसरों की ज़मीन पे बनाया गया महल अपना नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने चैनल रुक जाएं पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हमारे पास ज़िंदगी में ज़ाहिर है माशी मामलात ज़िंदगी के साथ साथ हैं और हर आदमी इस वक्त चाहता है कि माशी तरक्की करे और कुछ लोगों के पास कुछ बचत की हुई भी होती है, कुछ पैसे उन्होंने बचाए हुए पसंदाज किए होते हैं। उनको ये मसला होता है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे ख़र्च करें, कहाँ करें। इसी तरह कुछ लोग क्या उनके पास कैश नहीं पड़ा हुआ होता और कीमती चीज़ों की शक्ल में उनके पास कुछ होता है, माल वगैरह, जो कि वो कहीं उनको इंसेंटिव लोग देते हैं, उन्हें कुछ ख्वाब दिखाते हैं। इन ख्वाबों के चक्कर में अपने ज़ेवरात भी औरतें बेच देती हैं और उसके बाद आगे उन लोगों के हवाले पैसे कर देती हैं कि वो कमा के देंगे। नाज़रीन, इस तरह के काम, जेन्युइन काम तो बहुत कम है। ये बात नहीं कि जेन्युइन नहीं है, मैं ख़ुद भी इसमें धोखा खा चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ और जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये काफ़ी पहले की बात है, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर मैं ये नहीं चाहता कि कोई और इससे नुकसान उठाए। नाज़रीन, यहाँ हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ लोग घूमते रहते हैं जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि अगर आप हमारे साथ, हमारी ये कंपनियाँ, ये बाहर के मुल्क से, फ़लाँ मुल्क से इसका ताल्लुक़ है, यहाँ इसका हेड ऑफिस है, इतने मुल्कों में ये काम कर रही है, अगर आप इसमें इतना इन्वेस्ट करें तो आपको माहाना इतना मिलेगा, 18 महीने तक मिलेगा, 20 महीने तक मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा। और अगर आप किसी और को भी इसमें लेके आएंगे, शामिल करेंगे, तो आपको मज़ीद इस पर उस शख्स की भी इन्वेस्टमेंट पर से इतना पैसा मिलेगा। तो इस तरह जब आप 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद आपकी रकम 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना हो चुकी होगी और माहाना भी आपको इतने पैसे मिलते रहेंगे। इस तरह की मुख्तलिफ बातें बताते हैं, लेकिन वो उसको क्यों मेहनत कर रहे होते हैं, उसमें एक पॉइंट होता है कि जहाँ उन्होंने आपसे कहा कि आप भी अगर और किसी इन्वेस्टर को लेके आएंगे, किसी और शख्स का पैसा लगवाएंगे हमारे पास, तो आपको भी ये मिलेगा। इसका मतलब है कि आपका वो पैसा लगवा रहे हैं अपने इंटरेस्ट में। तो इस तरह ये टॉप से शुरू होती है गोलीबाजी, ये कहानियाँ टॉप से शुरू होती हैं और आगे आगे चलती रहती हैं और अचानक वो कंपनी टॉप से गायब हो जाती है। उसके बाद नीचे वाले एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होते हैं, लेकिन जो रकम जा चुकी हुई होती है वो जा चुकी होती है। तो इस तरह की बातों में ना आना ज़्यादा बेहतर है। अच्छी तरह से तहकीक कर लें, और तहकीक यानी बाहर के मुल्क में होने से कोई कंपनी जो है वो आपके लिए काबिल एतमाद नहीं होती। बाहर के मुल्क में या तो इंटरनेशनली उसने कई साल गुजारे हों, वो दूर किसी यूरोप के किसी मुल्क की वो रजिस्ट्रेशन आपको कोई अर्जेंटाइन की दिखा देगा, या तो किसी ऐसे मुल्क की हो कि जिस मुल्क में कानून बहुत सख्त है, जैसे बरतानिया है या अमेरिका है, और वहाँ पे भी कानून में एक लिमिट है। वहाँ का कानून आपको पता होना चाहिए जिसके तहत वो कंपनी काम कर रही है, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ ऐसी काम करती है जो बहुत तेज़ रिवार्ड देती है, रोज़ाना 2% देती है, वो रोज़ाना 1.5% देती है डेली आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो वो क्या, वो कैश का गेम होता है टोटली। और ऐसी कंपनियां बाद में अपने आप को कानूनी तौर पे दिवालिया शो कर देती हैं, और इस तरह की कंपनियां नॉर्मली इंग्लैंड बेस होती हैं। बरतानिया की उनकी जो है वो लीगल लाइसेंस होता है उनके पास, और उस पर काम करती है। ऐसी कंपनियों को हमने देखा, लेकिन उनमें से अक्सर अचानक गायब होती हैं। गायब हो कि वो कानूनी तौर पर अपने आप को अपने हुकूमत के सामने डिक्लेयर कर देती कि हमारा दिवालिया हो गया। सारा उनका अकाउंट वगैरह सब हिसाब किताब मौजूद होता है। वो अपनी सैलरीज़ बहुत हाई रख लेते हैं, वो सैलरीज़ वो ले चुके होते हैं, वो उनकी बचत होती किसी तरह और इनकम को फिल्टर कर चुके होते हैं, और आखिर में दिवालिया हो के लोग जो बाहर के मुल्कों से अपनी इन्वेस्टमेंट, किसी ने $100, किसी ने $1000, किसी ने $1500 किए, क्या वो उसके लिए बरतानिया जाएगा और वहाँ जाके उनके ऊपर केस करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो, आप ये समझें कि कुछ तजाहिल आरफाना इसे कहते हैं कि जानते बूझते नज़रअंदाज करना। वहाँ की हुकूमत के कवानीन इसी तरह इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर से हमारे मुल्क में सरमाया आया है, अब आके डूब गया, तो अब हम अपने लोगों को क्या पीटे, कानून में ऐसी गुंजाइश निकाल लेते हैं।
और ऐसे कानून की वहाँ पे गुंजाइश है। तो आप लोगों से यही अर्ज़ करना था कि अगर आप बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे कि अपना मकान बना रहे हैं, अपना घर अगर आप बना रहे हैं, तो क्या आप अपना घर किसी और की ज़मीन पे बनाएंगे? वो बनेगा ही नहीं। और आपका जब बन जाएगा मकान तो आपका थोड़ी कहलाएगा, जिसके नाम पे ज़मीन होगी उसका घर कहलाएगा। तो इसलिए बेहतर है ये कि इस तरह की आप इन्वेस्टमेंट जब भी करें, इस तरह करें कि वो आपके हाथ में पैसा रहे, और इस तरह की कंपनियों में ना करें कि जिनको दे के अब आप इंतज़ार करें कि वो आपको वो कई गुना करके देंगे। ये डबल शाह वाला केस जो है ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आता रहता है और आखिर में डबल शाह को भागना ही पड़ता है। लेकिन डबल शाह तो हस्ब तौफीक जितना जमा करके भाग जाता है, मगर लोग, बाज़ औरतों ने बेचारियों ने अपने जेवर तक बेच के इस तरह के काम किए, या मर्दों ने जो है वो देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा, बीवी को भी बताया कि यार चलो हमारे पास पैसे तो नहीं लेकिन मौका बहुत अच्छा है, एक काम कर लेते हैं, जेवर तो फिर बन जाएंगे दोबारा, लेकिन इतना पैसा इतने अरसे में हमारे पास आ जाएगा। वो इस तरह के भाषण में आकर वो ये काम कर लेते हैं और उसके बाद ज़िंदगी पर बैठ के रोते हैं। कुछ दिन उन्हें अपनी रकम मिलती रहती है और आखिर में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के कामों का करना भी मुनासिब नहीं है। और आप अगर किसी का शिकार बने तो आगे शिकार ना खेलें, ये शिकार खेलना अच्छा नहीं है। आप ये सोचें कि आप किसके लिए काम करें, क्या वो आपको तनख्वाह दे रहा है? अपने पास से तो टका नहीं दे रहा किसी को। प्रॉपर कंपनीज होती हैं, अगर वो आपसे काम लेती हैं तो आपको मुआवजा देती हैं, अपने पल्ले से देती हैं। वो तो आपको इस काम पे लगा रहे हैं कि फलाने बनने और लोगों से ले आओ, मसलन ₹1,00,000 लेके आए हो तो 10,000 तुम्हारे। अब आप 10 बंदों को अपने 10,000 के चक्कर में उनका लाख लाख लगवा देते हैं, या किसी का 2 लाख लगाते हैं, किसी का 10 लाख लगाते हैं, किसी का 20 लाख लगाते हैं। वो आपकी बात पे एतबार करता है, उसके सामने फेस आपका होता है। उसके बाद जब कंपनीज अचानक गायब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, अगर लोकली भी उनका ऑफिस मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा सरमाया होने पर अचानक मालिक जो है वो अपना वीज़ा बनाता है, टिकट लेता है और मुल्क से बाहर चला जाता है, और उसके बाद पीछे लोग रोते रह जाते हैं। अगर कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसमें इतना प्रॉफिट हो कि वो जो आपके लिए काम करने वाले हैं आपके बिहाफ पे वो भी कमाएं और आपको भी इतना ज़्यादा दें कि 6 महीने में पैसे डबल हो जाए, 10 महीने में पैसे डबल हो जाए, 1-1.5 साल में पैसे डबल हो जाए। इतना तो कोई काम पैसे नहीं देता। या तो बेहतर है कि खुद को काम मुंतखब करें, अपने अंदर कोई स्किल पैदा करें। इससे अच्छा किसी, अगर आपके पास टाइम है तो पार्ट टाइम में कोई ऐसा हुनर सीख लें। ऑनलाइन बहुत से काम है जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, आपको किसी का उसमें मोहताज नहीं होना, आपने किसी को पैसा नहीं देना, आपने काम करना और पैसे कमाने। आप उसके लिए तरबियती कोर्स होते हैं, आप वहाँ पे खर्च कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि अपनी कुल ज़िंदगी की कमाई, कुल पूंजी आप किसी और के हाथ में दे दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सारे सब्ज़ बाग ही होते हैं। तो सब्ज़ बागों से बचिए और अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी से हाथ ना धोएं, और अपने घर का माहौल भी ख़राब ना हो, ताकि घर वालों से कुछ लेके आपने लगाया हो तो फिर उसका भी आपको जवाब देना पड़ता है। नाज़रीन, उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो ने आपकी कुछ रहनुमाई की होगी। हमने जो चोट खाई, हम नहीं चाहते कि आपको चोट लगे, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, ताकि आगे भी अगर किसी के ऐसे इरादे हैं तो वो इन इरादों से बच जाए, सब्ज़ बाग और रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखना छोड़ दे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।